अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ग्रुप के अंदर मुझे मैसेजेस कर रहे थे। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो मुझे इस हवाले से मैसेज करें कि मैडम हमें फ़ॉरेक्स के अबाउट बताएं, हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या होती है फ़ॉरेक्स। तो बेसिकली मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ अ फ़ॉरेक्स? फ़ॉरेक्स क्या है? फ़ॉरेक्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है? फ़ॉरेक्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? तो बेसिकली ट्रेडिंग का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो चीज़ आती है वो ये है कि ट्रेडिंग है लेन देन, चाहे कोई भी कारोबार हो जिसमें हम बाय और सेल करते हैं, वो होती है ट्रेडिंग। अब वो ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब वो ट्रेडिंग क्रिप्टो की हो सकती है, अब वो ट्रेडिंग फॉरेक्स की हो सकती है, अब वो ट्रेडिंग फिजिकल हो सकती है, मतलब एनी हाउ किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली निकला है ये लफ्ज़ फॉरिजन से। फॉरिजन एक्सचेंज मतलब करेंसियों का लेन देन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म की करेंसीज को बाय करते हैं, डिफरेंट किस्म की करेंसीज को सेल करके। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे जैसे आपने बाय की यूएसडी, किसके इवज? यूएस डॉलर अगर आपने बाय किया जीबीपी जेपीवाई देकर या ब्रिटिशन पाउंड देकर, उसके बाद यहाँ जापानीज यान के थ्रू, मतलब आप एक करेंसी के थ्रू दूसरी करेंसी को क्या कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। जैसे एक मिसाल है XAU USD, ठीक है, तो आप एक करेंसी को बाय कर रहे हैं दूसरी करेंसी को देके। ठीक है, ये दो करेंसी होती है जिसको बोलते हैं कोट करेंसी एंड बेस करेंसी। ठीक है, अब व्हाट कम इन आवर माइंड वी हेयर व्हेन वी हेयर अ फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर हम जो करेंसीज का लेन देन करते हैं, डिफरेंट किस्म के पेयर्स होते हैं जिसको हमने एज अ टेक्निकली रीड करना होता है। हमारा पर्पस क्या होता है? इनको एक्सचेंज करना करेंसीज को, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? दूसरी बात, जो दूसरा सवाल माइंड में आता है, देखिए हमारा पर्पस ये होता है कि हम इस कारोबार को किस तरह से कर सकें, एक्सचेंज करके करेंसीज को। हमने इनकी फ्लक्चुएशन से बेनिफिट्स उठाने होते हैं, करेंसीज की उतार चढ़ाव से हम लोगों ने बेनिफिट्स उठाने होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे आप PKR, जैसे आपने USD पाकिस्तान के अंदर बाय करके रखी हो, US डॉलर आपने बाय करके रखा हो, अगर पाकिस्तान में इसकी रिसेंट जो प्राइस है, अगर $1 का आप खरीदते हैं पाकिस्तानी रुपीस में 277 रुपये में, ठीक है, या 300 रुपये में या 280 रुपये में, डिफरेंट किस्म की एक्सचेंजिंग पर 1-2 रुपये, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट होता है। बाइनेंस के ऊपर भी अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट्स होते हैं। चलिए एक मिसाल लगा लें कि 300 रुपये का डॉलर है PKR के अंदर। ठीक है, अब आपने PKR के अंदर अंदर 300 रुपीज़ दिए, देन आपको $1 मिला। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब आपके पास सेविंग हुई तो आपने डॉलर्स को बाय करके रख लिया। ठीक हो गया, कैसे बाय करके रख लिया? मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, आपने क्या किया, उनकी USD बाय करके रख ली। अब उनका आपको बेनिफिट क्या होगा? जैसे ही USD की कीमत अब जाएगी 305 पे जाएगी, 310 पे जाएगी, अब जिस कीमत पे आपने उसको खरीदा होगा, ठीक है, अब जब आप उसको बेचेंगे हाई प्राइजेस के ऊपर, तो आपको क्या होगा, उसकी फ्लक्चुएशन से बेनिफिट होगा। तो यही रीज़न होती है फॉरेक्स के अंदर हम लोग इन कोर्सेज को क्यों करते हैं या इस फील्ड को हम क्यों चूज़ करते हैं। बेसिकली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है जिसमें एक दिन के अंदर 8 ट्रिलियन का एक दिन के अंदर इस मार्केट में वॉल्यूम होता है। और जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे आप US एक्सचेंज लगा लें, उसके बाद आप पाकिस्तानी लगा लें स्टॉक एक्सचेंज लगा लें, या US की स्टॉक एक्सचेंज लगा लें, या आप क्रिप्टो की लगा लें, कोई भी मार्केट है, उन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो फॉरेक्स के अंदर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट मार्केट है फॉरेक्स। देखो क्या, दैट्स वाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं कि मैडम ये हलाल है या ये हराम है। तो देखिए इसमें डिफरेंट किस्म के जो फतवे हैं वो निकाले गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं हराम है, कुछ लोग बोलते हैं हलाल है। तो इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बेटर है कि इस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से लें। ऑन दी अदर हैंड एनी हाउ हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप हमें गोल्ड के लेवल्स के ऊपर दोबारा थोड़ा सा समझाएं कि गोल्ड के लेवल हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक दफ़ा आपको लेवल्स निकालना सिखा चुकी हुई हूँ, जो कि मेरी यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है लेवल्स के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ आ रही कि गोल्ड्स के ऊपर उन लोगों ने लेवल्स कैसे निकालने हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा फिर से आप लोगों को ये चीज़ समझा देती हूँ
कि आप इन लेवल्स को कैसे निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले जाएंगे वीकली चार्ट के ऊपर। हम लोगों ने जाके सबसे पहले देखना है कि वीकली के ऊपर मार्केट की कंडीशन क्या है। अभी तो फिलहाल वैसे ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, अभी ये कंटिन्यूसली बाय ही जा रहा है। अभी मार्केट को यहाँ पे देनी चाहिए रिट्रेसमेंट, जबकि गोल्ड अभी रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा। खैर, मैं आपको बता रही थी कि हम कैसे इन लेवल्स को निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल वीकली के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, तो मैं इसको डेली पे कन्वर्ट करूँगी। हम डेली के अंदर क्या करेंगे, डेली के अंदर हम लोग लास्ट कैंडल को, डे की लास्ट कैंडल को और पिछले दिन की लास्ट कैंडल को मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक दिन की कैंडल है और ये पिछले दिन की कैंडल है, ठीक है। हमने पिछले दिन की कैंडल का लो मार्क कर लिया और आज की कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब इससे ऊपर देखना है हम लोगों ने पीछे के कोई रेजिस्टेंस का एरिया है, रेजिस्टेंस का लेवल है, तो हमने उस लेवल को भी मार्क कर लेना। लेकिन अभी फिलहाल करंटली यही रेजिस्टेंस है मार्केट की, मजीद कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अब ये मैंने डेली के लेवल निकाले हैं। ये देखें, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डेली की कैंडल को, वैसे मैं वीकली कैंडल को मार्क करती हूँ, लेकिन वीकली कैंडल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ बुलिश कैंडल है, उसमें बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने डेली की कैंडल को मार्क किया, ठीक है। अभी ये डेली का हाई, अभी ये डेली का लो है, ठीक है। करंट जो डेली का लो है वो ये है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट कैंडल का हाई और लास्ट कैंडल का लो भी मार्क करना होता है। अभी इससे ऊपर मार्केट नहीं है, क्योंकि ये अब तक गोल्ड का वो है हाई। इससे ऊपर जो हाई है वो ये है 80, ठीक है, ये वाला हाई है गोल्ड का। हम क्या करेंगे, ये हमने कैंडल को मार्क कर लिया, पिछले कैंडल के लो को मार्क कर लिया, इस कैंडल को मार्क कर लिया। अभी बिल फर्ज किया कि आगे कोई कैंडल बनी हुई है डेली के ऊपर, ठीक है। अभी आप फर्ज कर ले, क्योंकि बनी नहीं हुई ना, तो इस वजह समझाना तो ज़रूरी है आप लोगों को। तो हम लोगों ने उस कैंडल के रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। बैक पे, हिस्ट्री पे अगर डेली के अंदर कोई कैंडल बनी हो तो, अगर ना बनी हो तब हम इस लेवल को नहीं निकालेंगे। ये लेवल तब निकलेगा अगर पीछे कोई रेजिस्टेंस का लेवल इस कैंडल के ऊपर पड़ा हुआ है तो, ठीक हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे H4 पे कन्वर्ट। अब हमने इसको H4 पे जब कन्वर्ट किया है, ये देखिए, अब यह आपके पास लेवल निकल के आएंगे। अब देखें, ये मैंने डेली से लेवल लिए थे, अब यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यह अगर मैं आप लोगों को मजीद स्क्रीन जूम करके दिखा दूँ तो ये देखिए, ये H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ से मार्केट में डिमांड आई और ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब देखिए, तीनों लेवल इस पूरे बुल रन के अंदर हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। एक ये लेवल, एक ये लेवल और एक ये लेवल। अब ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ये वाला, ठीक है। अगर बिलफर्ज मार्केट ने इससे ऊपर जाना है तो मार्केट को प्रॉपर क्लोजिंग देनी होगी इस लेवल के ऊपर। अब उस क्लोजिंग के बाद हमने क्या करना है, मार्केट को रिटेस्ट देखना है। और रिटेस्ट के बाद क्या देखना है मार्केट को, रिटेस्ट के बाद देखना है कि मार्केट वापस इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है ये। उसके बाद हम मार्केट को नेक्स्ट लेवल तक देखेंगे। अब ये प्रॉपर एक मेथड है ब्रेकआउट और फेकआउट का। मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपनी ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियो अपलोड की हुई है। आप उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेवल के ऊपर ब्रेकआउट और फेकआउट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर बिल फर्ज मार्केट यहाँ से फेकआउट क्रिएट करती है, विक लगाती है, वापस नीचे क्लोजिंग देती है, फिर हम देखेंगे इस कैंडल के लो को। इस कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, कोई भी कैंडल M30 की या H1 की, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के जब एनालिसिस करते हैं तो हम ब्रेकआउट और फेकआउट को भी बड़े टाइम फ्रेम पे ही फाइंड करते हैं। अब अगर बिल फर्ज मार्केट ने, इसका कलर थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को, अच्छा, अब अगर मार्केट बिल फर्ज यहाँ पे इस वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम मार्केट को क्या देख सकते हैं, मजीद सेल देख सकते हैं। किस लेवल तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक। अब फिर इस लेवल के ऊपर सेम वही गेमिंग होगी। अगर तो मार्केट ने इस लेवल के नीचे जाना है, अगर मार्केट ने क्लोजिंग देनी है इसके नीचे बिल फर्ज, अगर मार्केट पहले यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है, फिर क्या होगा, एकदम ऐसे ऐसे मूव आएगा, ऐसे, ठीक है। अब इस मूव को हमने कैसे पकड़ना है, अगर तो ये रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अभी हमने एंट्री नहीं करनी, हमने वेट करना वापस आके ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंट बन गया है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंट एरिया से सेल करेंगे। मार्केट एक दफा वापस ऊपर आएगी, इनकी लिक्विडिटी उठाएगी, इन सबको किक करेगी मार्केट से, और फिर वापस इसके नीचे आके क्लोजिंग देगी। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग दे, हमारी एंट्री यहाँ से ट्रिगर हो जाएगी। अब ये क्यों मैं ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि ये एक सेफ एंट्री होगी, ठीक है।
अगर मार्केट ने इससे भी नीचे जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इससे भी नीचे जा रही है और इससे भी नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग देनी है, तो हम फिर से वही सिनेरियो रिपीट करेंगे। जिस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है, हम प्रॉपर वेट करेंगे कि मार्केट उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे जिसने इस लेवल को ब्रेक किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही लेवल मार्केट ब्रेक करती है, ऐसे जैसे ही मार्केट लेवल ब्रेक करती है, हम लोग क्या करते हैं, उसके रिटेस्ट पे एंट्री ले लेते हैं ऐसे। अब इसने वापस जाके रिटेस्ट किया, अब हमने फटाफट यहाँ से एंट्री पकड़ ली, ठीक है। हमने कहा मार्केट तो अब सेल जाएगी, लेकिन मार्केट क्या होता है, यहीं पे कंसोलिडेशन करती है और ऊपर निकल जाती है। अब ये ये क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ जोन? ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसके नीचे क्लोजिंग का वेट नहीं किया। ये ब्रेकआउट तो था, अगर ये रियल ब्रेकआउट होता, अब मुझे बताएं, अगर ये स्मार्ट मनी का मूव होता, तो क्या स्मार्ट मनी के लिए डिफिकल्ट है इसके नीचे एक कैंडल और क्लोज करना? कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये क्या होगी, बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक वीक होगी, क्लोजिंग क्या होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी और बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक ये वीक होगी। क्या सीन होगा, मैं आपको यहाँ साइड पे दिखाती हूँ। मार्केट ऐसी आएगी नीचे, ठीक है, ये होगी मार्केट की वीक ऐसे। अब क्या होगा, आपको दिखाने के लिए मार्केट नीचे तो आई, लेवल को ब्रेक तो किया, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एंट्रीज को ट्रिगर कर लिया। जब मार्केट वापस ऊपर गई रिटेस्ट के लिए, आप लोगों ने अपनी एंट्रीज को यहाँ से ट्रिगर कर लिया। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, वापस ये लोग क्या करते हैं, कैंडल को लेके जाते हैं ऊपर और क्लोजिंग दे देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, हैमर बन गया। हैमर किस चीज को इंडिकेट करता है, बाइंग को। अब नीचे क्या है, इतनी बड़ी वीक रिजेक्शन। अब आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किस बेस पे कर रहे हैं कि लेवल के नीचे मार्केट ने आके क्लोजिंग दिया, हो सकता है वही मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करे, वापस ऊपर जाए, मार्केट रीटेस्ट करे और मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। अब जब आप लोग ये चीज सोच रहे होते हैं कि आप यहाँ से अपनी एंट्रीज लेते हैं नीचे जाने के लिए, और मार्केट क्या करती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है लेवल के ऊपर चीजों को फाइंड करना। जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, आप लेवल्स पे प्ले नहीं कर सकते। बहुत से लोग पूछते हैं, मैडम आप लेवल्स कैसे निकालती हैं? हम लेवल निकालने के बावजूद भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट और फेकआउट को जोन से ना जज नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई आप लोगों के साथ ये सीन होता है। आप देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आई सेल, आप लोगों ने क्या की, अपनी सेल की पोजीशन को एंटर कर लिया और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखा, वापस मार्केट ऊपर गई। आप लोग समझ रहे होते हैं वो रिटेस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, रिटेस्ट पे एंट्री कर ली, बाय की और मार्केट सेल की और मार्केट चली गई बाय। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है और आप लोग के स्टॉप लॉस क्या होते हैं, हिट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये भी एक प्राइस एक्शन है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे अगर रिजेक्शन कैप देखें, रिजेक्शन कैंडल की जितनी वीक स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा रिजेक्शन कैंडल जो है ना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगी। उसकी रीजन ये है कि रिजेक्शन क्यों आई, इसलिए आई कि नीचे से कौन हैवी हुए, नीचे से बायर एक्टिव हो गए, ठीक है। सेलर्स का मोमेंटम क्या हुआ, खत्म हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, तभी मार्केट इतनी बड़ी वीक छोड़ के जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। लेवल्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ आप लोग को समझाई हुई है, लेकिन ये चीज मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ कि आप लोग लेवल से बेनिफिट क्यों नहीं उठा पाते, इन रीजंस की वजह से, ठीक है। दोबारा अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझ आ रही, तो वो दोबारा एक दफा जाके ब्रेकआउट और फेक आउट वाली वीडियो को देख सकते हैं। इससे वो क्या होगा, लेवल्स आपको निकालने मजीद कंफर्मेशन के साथ आ जाएंगे। आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। आप लोग चाहें तो मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिंक मेंशन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।